ठीक है भाई, अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, ग्राफ हमें दे रखा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का भी। एक पार्टिकल जा रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, सारे ही जा रहे हैं, हम ही यहीं खड़े हैं, 3 साल हो गए यहीं खड़े हैं, यहीं वीडियो बना रहे हैं, सारे कहीं ना कहीं जा रहे हैं भाई। ठीक है, द एक्सेलरेशन हमने निकालना है। एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, dv बाय dt। ठीक है, a इज इक्वल टू dv बाय dt tan थीटा। कोई इसमें कोई भी वो तो बताओ भाई। ठीक है, हमने ये निकालना है। स्लोप आ रहा है tan थीटा के उससे, तो इस बिहाफ पे हमारा क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है, 8 से, यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं यार, ये ब्लैक और वाइट का बड़ा पंगा है भाई, यहां पे ऐसे, फिर नहीं हुआ यार, कमाल ही होगी, अब हो गया। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है भी, ऐसे मैंने थोड़ा सा ना वो ड्रॉ कर लिया कि ऐसे ना आप लोगों को भी समझने में दिक्कत होगी, इजी रहेगा और मुझे भी इजी रहेगा। तो ये क्या आ रहा है, 8, यहां पे देखो डॉटेड कर लिया ना मैंने, 8 माइनस 2 चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम कितना है, 0 से 10 तक है, ये आ गया 6/10, ये आ गया 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 0.6। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया भाई। इजी, उससे इजी क्या मिलेगा भैया, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग, इससे इजी क्वेश्चन भी होएगा क्या। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब आ गया मेरा डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें पता है v इज इक्वल टू dx बाय dt होता है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं भाई, ये देखो यहां पे, ये यहां चला गया, ये मेरा v dt इज इक्वल टू dx, ये आ गया। अब इससे मुझे क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये बात तो पक्की है, इंटीग्रेट कर दूं dx को, मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। यहां पे ये तो आ जाएगा 0 से t का, क्योंकि t के रेफरेंस में v को कर रहे हैं, यहां पे 0 से x का। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। तो अब मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, dx को। हमें पता है इंटीग्रेशन कब, जब भी होता है तो हमें क्या निकालना होता है, एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है भाई। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए, देखो यहां पे तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला पार्ट ट्रायंगल का ही आ गया ना, ये वाला पार्ट, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। नीचे भी हम निकाल लेंगे, इजी है। तो उस भी हाफ पे ट्रायंगल का जो आइडेंटिटी होती है, ये मैं रब कर रहा हूं ऊपर वाला थोड़ा सा, क्योंकि ये तो हो ही गया है, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होती रहेगी। ये यहां से, ये यहां, 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 ठीक है, ये 0 से t था, t के रेफरेंस में कर रहे हैं, और यहां पे 0 से x था। ठीक है, तो ये वाली चीज अगर आई हमारी, भाई जहां पे भी क्लियर नहीं हो भाई बता देना, तो मैं दोबारा से करवा दूंगा उस चीज को। 0 से x dx, ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व इतने वाले का निकाला, ये तो ट्रायंगल हो गया, यहां पे ये हमने रेक्टेंगल का निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल के उसमें 1/2 इनटू में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, 8 माइनस 2 वाला, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट होगी ना, बेस मेरा है 10 है और हाइट मेरी क्या है 8 माइनस 2, 6 आ गई, तो ये 6 होगी, प्लस में अब ये वाला पार्ट भी तो निकालना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका, हाइट और विड्थ आ जाएगी, ठीक है, हमें पता है ना रेक्टेंगल का हाइट, ये विड्थ होगी, ये हाइट होगी, तो ये इंटू 2 इंटू 10 ये हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट नीचे वाला बेस वाला पार्ट हो गया, और ये ट्रायंगल वाला पार्ट आ गया। इसे मैं करता हूं तो ये भाई 3, ये मेरा 30 प्लस में 20 आ गया भाई, यहां पे 50 मेरा आ गया, 50 मीटर। क्लियर, डिस्टेंस में कोई भी डाउट हो भाई,
भाई देखो सिंपल सा हमें पता है कि ना डिस्टेंस निकालने के लिए हमें v और t का ग्राफ दे रखा है, तो v इज इक्वल टू dx/dt होता है, dt वहां गया, यहां पे मैं वो कर देता हूं, रब कर देता हूं, ठीक है। ये वाला हमने यहां से लेना है ना v, तो v dt इज इक्वल टू dx हो गया ना, ठीक है। तो इसके बाद यहां आ गया, इंटीग्रेट किया मैंने, वहां पे t गया था, ये देखो यहां पे v जो था वेलोसिटी थी वो t के रेफरेंस में, तो 0 से t तक लिमिट होगी, यहां पे dx है तो 0 से x तक लिमिट उसकी होगी। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट हमें पता है इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकाला तो हमारा ये वाला पार्ट आ गया अभी, क्योंकि एरिया ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला मेरा रेक्टेंगल बन रहा है, दोनों हो गए, ठीक है। अब आ गया डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल स्लोप चल रहा है, कहीं पे कोई कर्व नहीं है, कुछ नहीं है, स्लोप का एरिया है, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वही होगी, हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा टाइम सेव कर जाता है ऐसे। जिस बच्चे को पता नहीं होएगा ना वो फिर से करेगा, फिर से वही चीजें करेगा। भाई स्लोप चल रहा है ना, ये देखो बिल्कुल ही एरिया अंडर द कर्व ही आएगा, कहीं पे कोई वो हुआ जिग जैग में ना, कहीं पे कोई कर्व आया हो, कहीं पे स्लोप चल रहा है, बिल्कुल स्लोप के अंडर वाला एरिया अंडर द स्लोप आएगा, कर्व कहीं पे भी नहीं हुआ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगी, बिल्कुल यही आंसर आएगा। चेक भी कर लेते हैं भाई, देखो 0.650, अरे यार ठीक है, उसका हमारे भाई टाइपिस्ट भाई ने लिखा ही नहीं, फिर से महानुभाव ने नहीं किया, बट यही आएगा, इतना तो भाई भरोसा कर लो मेरे पे, नहीं लिखा तो इतना तो कर ही सकते हो, तो ये वाला आंसर आएगा। अब करते हैं नेक्स्ट, इस लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए भाई, मेरा करवाने का यही मतलब है, आप लोगों को डाउट ना हो कहीं पे भी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन भी चेक कर हाँ ठीक यही है, x coordinate a particle going along the x axis as a function of time, ठीक है। इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं भाई हम, ये ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, यहां पे, ठीक। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ठीक है, और हमें ये कौन सा आ गया, ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। द एवरेज वेलोसिटी बतानी है हमें 0 से 10 सेकेंड के बीच में। अब एक बात देखो, यहां पे कौन सा ग्राफ दे रखा है मेरे को, डिस्टेंस और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर लो, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी बतानी है। फाइनल माइनस इनिशियल बाय में टाइम, यही होता है ना डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो यहां पे क्या आया भाई, 100 माइनस 0 बाय में टाइम, टाइम कितना लग रहा है, 15 लग रहा है, ठीक है, यही वाली 15, 0 से 10 तक बताना है, नहीं भाई 15 नहीं लग रहा, मैं भी कहूं कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई यहाँ पे। फाइनल क्या है मेरा, 100 माइनस इनिशियल बाय में टाइम 10, ये वाली चीज आ रही है, तो ये वाली चीज आ रही है, तो मेरा क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई। बस ध्यान ये रखना है, बहुत सारे बच्चे जो मैं गलती कर रहा था वो वाली गलती नहीं करनी है, मैं 15 का ही ले रहा था बिना देखे वहां पे कि 10 सेकंड के बीच में दे रखा है उसने, 0 से 10 के बीच में, तो वो लोगों ने आपने भी करना है। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग, इससे भी इजी हो क्या यार, इतना तो इजी बना दिया मैंने, आप सब देख लो, खुद ही देख लो, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला। अब यहां पे मैं ये रब कर रहा हूं भी फटाफट से, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, अब सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ये रहा, हो गया हमारा भाई, डन 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 डन। अब सेकंड, हो भाई साहब ने ए भी नहीं लिखा, हाँ लिख लेंगे सर, लिख लेंगे। अब इंस्टेंटेनियस V2 पे, ठीक है, V2 पे यहीं कहीं आएगा, स्लोप बन रहा है, स्लोप जब भी बनता है हमें पता है ना क्या होता है, ठीक है,
फाइनल माइनस इनिशियल बाय में टाइम हो गया, यहां पे 50, ये पूरा स्लोप ही बन रहा है, तो dx बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। 50 बाय में 2 आएगा ना, 2, तो उस भी हाफ पे क्या हो जाएगा मेरा 2 सेकंड पे 25 मीटर पर सेकेंड, ये 2 सेकंड पे आ गया भाई, ठीक है। क्योंकि 50 है, वहां पे 2.5 है, तो देख लो ना, यही आ जाएगा, 2 है, यहां पे यहीं कहीं स्लोप आएगा ना, क्लियर है ये चीज। अब करते हैं V5 पे, ये देखो यहां पे कोई स्लोप नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल पैरेलल लीनियर चल रही है, कहीं पे कुछ भी डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया। जब डिस्टेंस कवर नहीं किया तो वेलोसिटी मेरी 0 आ जाएगी। देख लो ना, ये एक्सटी ग्राफ है, यहां तक चढ़ा ये, फिर वो अपना बैठ गया भाई, सिंपल सी बात है, वो कहीं गया भाई, रेस्ट भी तो चाहिए बंदे को, कब तक भागता रहेगा, पहले तो चढ़ाई चढ़ ली भाई, ठीक है। ऊटी गया ये, ऊटी में उसने चढ़ाई चढ़ी, जोश में आ गया, कहता मैं तो चढ़ाई चढ़ूंगा, उसने चढ़ाई चढ़ी, पहाड़ पे चढ़ा, यहां तक चढ़ा, फिर वो बैठ गया, बट टाइम तो जा रहा है ना, टाइम तो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, वो वाली चीज 0 आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा 8 पे, 8 पे बात करें, 8 पे यहीं कहीं बन रहा होएगा, ठीक है। अब 8 पे बात करते हैं, 8 पे क्या आएगा अभी, ठीक है। 8 पे 50, तो हमारा ये हो गया, टाइम क्या हो गया 8 पे, यहां तक हम 5 तक तो निकाल चुके थे, तो 5 तक निकाल चुके थे, तो 8 का टाइम करें तो मेरा देखो यहां तक V5 तक था, 8 का टाइम करें तो मेरा आ जाएगा यहां तक 3 मान लो या 2.5 मान लो, 2.5 मान लो या 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 मानने से हमारी ना थोड़ी कैलकुलेशन सही हो जाएगी, ठीक है। तो वो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 500 बाय में 25, 20 समथिंग, ठीक है। ये हमारा 8 तक आ गया। अब बात करें 12 पे, 12 यहीं कहीं आएगा भाई, और नेगेटिव है, ठीक हो, 12 पे नेगेटिव है, तो यहां पे यहीं कहीं आएगा 12, ठीक है। ये गलत बना रखा है क्या इसने, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड, मैं ना बुक देख लूं, क्योंकि मुझे ना इसने ना ग्राफ मुझे लगता है गलत आया हुआ है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर था जी, ये था 9th था ना, ट्वेल्व पे इसने, हाँ 12 की बात कर रहे हैं ना, V12 की, तो V12 पे देखो यहां तक तो ये चीज थी भाई, ठीक है। V12 पे, तो V12 पे हमारा 100 बाय में, यहां तक 100 आ गया, एक बार तो डिस्प्लेसमेंट 100 पे चला गया, 100 बाय में कितना आ जाएगा यहां पे, यहां तक तो हमने कर लिया था 2.5, ये, और अब ये कैसे आया भाई 2.5, 2 से 12, अच्छा 5 आएगा ना यहां पे, क्योंकि हमने 7.5 तक तो यहां ले लिया था, यहां पे 7, तो यहां पे 5 आ जाएगा, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये वाली चीज, ये मेरा इंस्टेंटेनियस आ गया उसका। बट इसमें एक लोचा और है जी, डाउनवर्ड है ना, ठीक है, यहां से देखो ये डाउनवर्ड हो रहा है, tan थीटा मेरा नेगेटिव में जा रहा है, स्लोप नेगेटिव हो रहा है ना यहां पे, तो -20 मीटर पर सेकेंड। दोबारा से देख लो, भी कंफ्यूजन बहुत होगी इसमें, ठीक है। V2 निकालना है, मैंने V2 निकाला, मैंने स्लोप था 50 बाय में 2, 25 मीटर पर सेकेंड, V2 तक निकाल लिया। V5 निकालना है, V5 बिल्कुल स्ट्रेट कर्व है, यहां तक भाई बिल्कुल सही। V8 निकालना है, ठीक है, V8 निकालना है, तो यहां पे तो 50 हो गया,
देखो इतना पार्ट चढ़ा ना ऊपर V8 पे यहां तक, ठीक है, यहां तक तो 50 है, उसके बाद यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे 2.5। अब V12 निकालना है, V12 मेरा यहीं कहीं आएगा आसपास, तो इसमें मेरा एरिया कितना कर्व हुआ भाई, यहां से यहां गया तो नियर अबाउट मेरा एरिया 100 कर्व वो हो गया, ठीक है। पहले तो 50 यहां चढ़ा, फिर 50 यहां चला, तो 100 हो गया। 100 बाय में हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। उस बिहाफ पे मेरा ये आया। कोई भी डाउट हो, कोई भी, ठीक है, इस बिहाफ पे देख लो भी। क्लियर है ये? अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आंसर भी देख लेते हैं आप भाई। सही आ रहा है आंसर, लास्ट वाला किया नहीं, बिल्कुल सही आ रहा है जी आंसर। अब करते हैं वेलोसिटी टाइम प्लॉट, ठीक है। ये निकालना है, वेलोसिटी टाइम का प्लॉट दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड, आल्सो फाइंड। महानुभाव जी ने किया नहीं, हमारे टाइपिस्ट बाबू ने, ठीक है। आल्सो फाइंड क्या आ रहा है मेरा, एवरेज। यही क्वेश्चन है, कहीं फिर और गड़बड़ हो जाए भाई, देख लेते हैं। फर्स्ट 40 सेकंड पे और उस पे भी एवरेज भी निकालनी है हमने, तो इस बिहाफ पे v इज इक्वल टू हमें पता है dx बाय dt होता है, ठीक है। dx इज इक्वल टू v dt आ जाएगा, इंटीग्रेट करूंगा, वही पुरानी कहानी, वही हर चीज कहानी के, ठीक है, वही मैं वो चीज कर रहा हूं ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जब भी इंटीग्रेट में आ जाए तो हमें क्या निकालना होता है, एरिया अंडर कर्व निकालना होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन आ गया दिमाग में, वहीं ठनक जाना चाहिए एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे पहले मैं इस पार्ट का निकालूंगा, फिर उस पार्ट का निकालूंगा, इस पार्ट का निकालूंगा, तो 1/2 इनटू में, ठीक है, 20 वहां आ रहा है, ठीक है, 20 इंटू 5 एरिया निकाल रहे हैं ना, वैसे ही 1/2 इंटू में 20 इंटू 5 प्लस में एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं ना, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस वो किया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर यहां पे आपने -5 क्यों नहीं लिया, ठीक है, हाइट के उससे। बेटा डिस्टेंस निकाल रहे हैं तभी -5 नहीं लिया, डिस्प्लेसमेंट निकालते तो मैं -5 लेता। अगला पार्ट में यही करना है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये 50-50 हो गया, ये 100 हो गया जी, ये तो डिस्टेंस आ गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में यहां पे मैं जो हाइट की वैल्यू है वो -5 ले लूंगा, ये तो मेरा आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस ये मेरा आ गया जी डिस्टेंस x, ठीक है। और मैं डिस्प्लेसमेंट को s लिख देता हूं, तो वो करता हूं तो 1/2 इंटू 20 इंटू 5, ये तो अपर वाले पोर्शन का आ गया, नीचे वाले पोर्शन का 1/2 इंटू 20 इंटू -5, ये वाला पार्ट मेरा 0 आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई ये 0, ठीक है। ये वाली चीज इजी भाई। देखो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। टोटल हमारे 52 क्वेश्चन है, एवरीडे 5 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, क्लियर है। बस मेरे साथ बने रहो आप लोग, HCV को तो हम वैसे सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट हो देख लो, मैं दोबारा से, इसमें थोड़े से डाउट आए थे वे V2 वाले में, तो ये भी देख लो भी, कहीं पे कोई वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। आज 5 क्वेश्चन हमारे आज भी कंप्लीट हो गए, कल फिर आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से करने हैं, और पढ़ लेना बेटा, पढ़ोगे तभी कुछ बनोगे, नहीं तो मेरी तरह मास्टरी करते रह जाओगे, ठीक है।